मयंक शर्मा जी ने क्वेश्चन पूछा है 7:21 पीएम को। हेलो मैम, हेलो मयंक जी, आप कैसे हैं? मुझे कभी कभी रात को सोते वक्त नींद में ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा गला घोट रहा हो और सांस रुक रही हो और नींद खुलते ही सब नॉर्मल हो जाता है। प्लीज कोई रेमेडी बताइए। देखिए मयंक जी, दो तीन रीजंस मैं बता सकती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अब मेरे पास एक एक्चुअली सच में एक पेशेंट आई थी, एक्चुअली लेडी पेशेंट थी, 24-25 साल की थी। तो उसको भी यही कंप्लेंट था। तो घर वालों को ऐसा लगा कि शायद इसको कुछ भूत प्रेत या कोई प्रेत आत्मा दिखती है या कुछ इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है। तो मैंने वो लड़की का पूरा चेकअप किया। और जब मैंने जनरली हम लोग कोई भी पेशेंट को चेकअप करते हैं तो बेसिक हमको हमेशा चेकअप करना होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हम लोग चेकअप करते हैं, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक करते हैं, टॉर्च से उसका नाक मुंह वगैरह खोल के देखते हैं, आंखें देखते हैं कि कोई कुछ तकलीफ है या नहीं। तो जब मैंने उसका मुंह उसको कहा कि मुंह खोल के दिखाओ, तो मुंह मैंने देखा। और जब मैंने उसका नाक देखा तो उसमें मुझे ये पता चला कि उसको डिविएटेड नेजल सेप्टम का प्रॉब्लम है, यानी कि उसकी नाक में हड्डी बढ़ गई है। और ये लड़की को बेसिकली पोस्ट नेजल ड्रिप जो हम बोलते हैं, पीछे सर्दी टपकती रहती है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा कफ की तकलीफ थी। तो ये लड़की का नाक ब्लॉक होता था। तो इसलिए क्या होता था, जब भी वो सोती थी तो स्टार्टिंग में तो अच्छी नींद आ जाती थी, फिर जैसे 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 रात बढ़ती जाती है तब उसका नोज ब्लॉक बढ़ जाता था, क्योंकि वो एसी में सोते थे। तो उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होता था, जिसकी वजह से उसका नाक ब्लॉक्ड हो जाता था। तो जब उसका नाक ब्लॉक्ड हो जाता था तब वो सांस नहीं ले पाती थी, और वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से रिलेट होता था कि जैसे कोई उसका गला घोट रहा है या गला दबा रहा है, और वो डर के उठ जाती थी। तो ये सब इन्वेस्टिगेशंस किए, और जब उसको नोज ब्लॉक का ट्रीटमेंट दिया गया, एक्चुअली उसका नोज ब्लॉक बहुत लंबे समय से था, इसीलिए उसकी सर्जरी कराई गई डिविएटेड नेजल सेप्टम की। एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास भेजा मैंने, और वो ईएनटी स्पेशलिस्ट ने उसके नाक की हड्डी की सर्जरी की, और अब वो कम्प्लीटली ऑल राइट है। तो मयंक जी देखिए, अभी मुझे तो ये लगता है कि शायद आपको नोज ब्लॉक की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो वो एक बार आपका चेकअप करा लीजिए। सेकेंडली, आपने कहा कि इस तरह से डर लगता है, तो ये मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको दिन भर में भी इस तरह के पैनिक अटैक्स या एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो? क्या आपका नेचर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है? क्या आपको डिप्रेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है? तो अक्सर जिनको डिप्रेशन की वजह से या किसी भी तरह का साइकेट्रिक इलनेस होता है, तो उनमें इस तरह का प्रॉब्लम देखा जाता है। जनरली जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी अटैक्स जिनको आते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं, तो उनमें ऐसा देखा जाता है। तो इन लोगों को हम जनरली एक शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन देते हैं। जनरली हम लोग कोई लो डोज ऑफ बेंजोडाइजिपिन्स देते हैं, जिससे पेशेंट्स में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आपका क्या सिचुएशन है, तो थोड़ा अच्छी तरह से फिजिकली एग्जामिन करना पड़ेगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आप आपके नज़दीकी कोई भी, सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाइए और उनको ये कंप्लेंट बताइए, तो वो ज़रूर आपके कंप्लेंट को ऑलमोस्ट 50 to 70% आपकी कंप्लेंट सॉल्व कर देंगे। ओके, तो एंड वन वेरी रेयर कॉज जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, और वो है कि एपिलेप्सी। किसी को अगर नींद में मिर्गी आती है तो ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए ईकेजी किया जाता है, यानी कि आपके ब्रेन वेव्स का रिकॉर्ड किया जाता है। तो जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है तो आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो आपका ईकेजी निकालना है। ईकेजी के लिए आपके फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लगेगा, तो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आपका ईकेजी निकाल लीजिए। सेकेंडली, आप एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को जाकर मिलिए। ओके।